Assalamu alaikum. This is engineer in Saudi Arabia. I welcome all of you to lecture number 11. उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और हमारे लेक्चर से उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक समरी व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अभी तक हमने क्या क्या किया है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और आइंदा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे पास अपकमिंग टॉपिक्स है, कुछ हमने इसमें से पढ़े हैं, कुछ हम आज पढ़ेंगे और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एक क्लियर विजन हो। ठीक हो गया। अच्छा, हमने सबसे पहले पढ़ा था, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर, हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कोप मैनेजमेंट। ठीक हो गया, स्कोप मैनेजमेंट। और स्कोप मैनेजमेंट का जो आउटपुट था उसका आउटपुट था WBS। ठीक है, जॉब इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से आपको स्कोप मैनेजमेंट की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, जो हमने एक कम्प्लीटली पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमने शुरू किया था स्केड्यूल मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीनों नाम इसको आप बोल सकते हैं। ठीक हो गया, स्केड्यूल मैनेजमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, स्केड्यूल मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले एक्टिविटीज़ को डिफाइन की थी। ठीक हो गया। देन इसको हमने लॉजिक्स दिए थे, रिलेशनशिप्स दिए थे, एंड देन हमने इसकी एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, और हमने इसकी ड्यूरेशन जो है एक्टिविटीज़ की वो एस्टिमेट की थी विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। उसका फार्मूला था ड्यूरेशन इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। हमने इसकी मदद से ड्यूरेशन एस्टिमेट की थी। ठीक हो गया। और हमारे पास अभी तक हमने यही किया था। अब आज के बाद या आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में और इस लेक्चर के बाद। ठीक हो गया। इस लेक्चर में हम आज शुरू करेंगे कि हाउ दिस प्रोडक्टिविटी शीट में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी शीट आपको मैंने लास्ट टाइम प्रोवाइड की थी जो कि सऊदी और गल्फ बेस्ड थी। हम आज पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी की शीट बनती किस तरह, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। ठीक हो गया। हम एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरह रिसोर्सेज को एस्टिमेट करेंगे और किस तरह हम इसको P6 में डेवलप करेंगे। ठीक हो गया। हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं, जिस तरह हम ड्यूरेशन एस्टिमेट किया था, कितने हमारे पास दिन होंगे, इस तरह हमारे पास कितने रिसोर्स होंगे, कितने मैन पावर होंगे, कितने नॉन लेबर होंगे, वो सारे हम एस्टिमेट करेंगे और फिर इसको हम P6 में असाइन और डेवलप करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम कास्ट का टॉपिक आएगा। इस रिसोर्सेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कास्ट का, कि किस किन तरीके से हम कास्ट को P6 में असाइन करते हैं। ठीक होगा। किस तरह हम डेवलप करते हैं। ठीक होगा। और कितने मेथड्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई मेथड है जो हम सारे पढ़ेंगे गल्फ रीजन के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी मसला ना है। उसमें सबसे पहला मेथड होता है जो ज़रूरी है, जो यूज़ है, तो उसमें होता है लमसम कास्ट। ठीक हो, आजकल सऊदीया में मोस्टली यही चल रहा है। ठीक हो गया। फिर दूसरा मेथड होता है वेटेज बेस। ठीक है, ठीक है, वेटेज बेस होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मेथड है, चाहे वो लमसम हो चाहे वेटेज हो, हम ये सारे वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करना, लेक्चर का इंतज़ार करना है। और हर वीक जो है वो हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, और ये नहीं करना कि हम बस जल्दी ख़त्म करें। अगर जल्दी ख़त्म करेंगे तो कुछ टॉपिक दरमियान में इसके स्किप हो जाएंगे, जिनसे आप लोगों को फिर फ़ायदा नहीं होगा। जब आप लास्ट में कहीं पे भी जॉब कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोजेक्ट सेम नहीं होता या हर क्लाइंट की डिमांड सेम नहीं होती, तो आपको हर मेथड आना चाहिए। अगर हर मेथड आपको आएगा तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गया। जब हम रिसोर्स एस्टिमेट करते, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाते, ठीक है, जितनी भी ड्यूरेशन हमारे पास आती है, तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रेशिंग, जो कि शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक है, कि किस तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन है 1 ईयर 365 डेज़ का, लेकिन क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मैंने ये 300 दिन में ख़त्म करें, तो उसके लिए कौन से मेथड है जिससे हम इसको शेड्यूल को कंप्रेस करें ताकि कोई ऑब्जेक्शन भी ना आए और वो लॉजिक भी हो। ठीक है, लॉजिकल भी हो। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलप स्केड्यूल। ठीक हो गया। और फिर इसको हम एट द एंड हम इसको कंट्रोल करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ यहाँ से। ठीक हो गया। कुछ हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और कुछ हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब स्केड्यूल हमारा बना था, ठीक हो गया, तो क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम तो नहीं होता,
कि मैं पूरे लेक्चर में हर एक एक्टिविटी को मैं रिलेशनशिप असाइन करता, ठीक है। तो कुछ रिलेशनशिप्स मैंने असाइन किए थे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्टिविटी 50% एक्टिविटीज़ को। कुछ आप लोगों को मैंने एज ए असाइनमेंट दिया था ताकि आप लोग भी साथ साथ एंगेज रहे और साथ साथ काम करें, तभी आप कुछ सीखेंगे। अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़े भी हो, ठीक है, लेकिन उसको आपको अगर इस तरह लेक्चर साथ साथ करने से आपको 80 या 90% फ़ायदा हो रहा है, तो जब अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर आपको 50% फ़ायदा होगा। तो वो जो रेशो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद ये सारे रिलेशनशिप असाइन कर दिए, ठीक है, क्योंकि लेक्चर के दौरान लाइव लेक्चर होते हैं, मैं रिकॉर्ड करके सीधा अपलोड कर देता हूँ तो वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये मैंने सारे रिलेशनशिप असाइन किए थे। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अब कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक हो गया, और सारे रिलेशनशिप्स हैं। ये आज के लेक्चर के साथ मैं अटैच कर दूंगा एज XCR फाइल, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसको सिंपल फाइल में जाके इंपोर्ट कर देना है। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, XCR पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, और फिर वहाँ से फाइल को, जो भी फाइल मैंने दिया होगा वहाँ से आप वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक होगा। मैं कभी फॉर एग्जांपल एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कोई पड़ा होगा, ठीक होगा। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर क्रिएट आपने न्यू प्रोजेक्ट पे करना है, एंटरप्राइज आपने वही अपना NLC वाला चूज़ करना है, ठीक हो गया, और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके जब आप इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक होगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा इसी ड्यूरेशन के साथ, ठीक है। ड्यूरेशन से कम या ज़्यादा हो कोई मसला नहीं, असल हमारा मकसद है कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। जो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है, जो आप लोग उस पर वर्क कर रहे हो, जो मेरे साथ चल रहे, आपने उसको एज अ प्रैक्टिस लेके चलना है। ये वाला प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट लेके चलना है, ठीक है। इसी पे हमने रिसोर्सेज असाइन करने, ठीक है, और इसी पे हम ट्रैकिंग करेंगे और इसी पे हम मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ड्यूरेशन आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये अभी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसमें सारे रिलेशनशिप असाइन हुए, जिसमें क्रिटिकल पाथ भी है, नॉन क्रिटिकल पाथ भी है, ठीक हो गया। अब ये जो ग्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, ये नॉन CPM नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। जो रेड नज़र आ रही है आपको वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इनमें फ्लोट होता है, ठीक है, जो रेड है इसमें 0 फ्लोट होता है, ठीक होगा। जस्ट टू गिव अ क्विक रिमाइंडर, बाकी आप लोगों को सब मैं पढ़ा चुका हूँ, हर एक बंदे को हर चीज़ ये डिटेल से पता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब आप लोगों का स्केड्यूल बन जाता है, ठीक है, तो आपने इसको स्केड्यूल करके स्केड्यूल कर देना, ठीक है। जब आप स्केड्यूल करते हैं तो फिर एक छोटे से चेक्स है वो हम करते हैं कि आया हमारा ये स्केड्यूल ठीक भी है या नहीं भी है, ठीक हो गया। इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह करूँगा कि हम किस तरह स्केड्यूल को चेक करते हैं, हमारे पास क्या क्या वार्निंग्स आती है, हम इनको किस तरह रिड्यूस करेंगे। लेकिन इस पे एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिसको कहते हैं DCMA 14 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमारे पास 14 चेक्स हैं, हम इनको किस तरह करते हैं, क्या क्या उसमें होता है, तो उस पर एक कंप्लीट वीडियो होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपने सिर्फ स्केड्यूल करके, जब स्केड्यूल करना है, ठीक हो गया, स्केड्यूल करके फिर आपने आना है व्यू लॉग पे, ठीक है। जब आपने व्यू लॉग पे आपने आना है, रिमेंबर कि आपका ये जो है ये चेक होना चाहिए। जैसे आप व्यू लॉग पे क्लिक करते आप लोगों के पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, ये वाली विंडो उसको कहते हैं स्केड्यूल लॉग। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी वार्निंग्स होती है, ठीक है। आप इसमें सारी वार्निंग्स होती है, सारा इसमें आपका जो स्केड्यूल बनाया होता है इसमें हर चीज़ होती है कि कहाँ पे आप ठीक हो, कहाँ पे आप गलत हो, आपके पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, पूरी की पूरी डिटेल प्रोजेक्ट की आपके पास इधर होती है, ठीक है। अब आपने जर्नल में देखना है कि आपने स्केड्यूलिंग की है, यस, ठीक है, लेवलिंग नो, ठीक है, इग्नोर रिलेशनशिप, ठीक हो गया। आपने ये सारा कुछ आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन इसमें आपने नीचे आना है, ठीक हो गया, ये वाला स्टैटिस्टिक, ठीक हो गया। अब इसमें कितने हैं आपके पास टोटल एक्टिविटीज़, टोटल एक्टिविटी प्रोजेक्ट 1 है, आपके पास टोटल एक्टिविटी 95 है, नॉट स्टार्टेड 95 क्योंकि हम प्लानिंग फेज में, इन प्रोग्रेस 0 है, कंप्लीटेड 0 है, रिलेशनशिप आपके है 117 आपके टोटल रिलेशनशिप्स है, ठीक हो गया। इसके बाद वार्निंग्स पे आपने आना है, ये वार्निंग ये बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, वार्निंग में आपने सबसे पहले चेक करने कि हमारे पास विदाउट प्रेडिसेसर कितनी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, आप लोगों ने जब भी आपका शेड्यूल कंप्लीट हो तो आपने कोशिश करना है कि आप लोगों के पास ओपन एंडेड एक्टिविटी, ओपन एंडेड मीन्स कि जिसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर नहीं हो, ठीक है, उस लोगों को उस एक्टिविटी को ओपन एंडेड एक्टिविटी कहते हैं। तो आप लोगों के पास ये ना हो, ठीक है, ये
बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, अब स्टार्ट है, अब स्टार्ट का तो कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। ठीक हो गया, तो इसलिए इसने स्टार्ट शो किया, तो इट्स मीन्स कि इट्स ओके। ठीक हो गया, हमारे पास और कोई भी एक्टिविटी के जो है वो नहीं है जिसका प्रीडेसेसर ना हो। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अच्छा फिनिश है तो इसका कोई सक्सेसर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी इट्स ओके, हमारे पास सिर्फ एक एक्टिविटी शो हो रही है तो इट्स ओके। ठीक हो गया। इसके बाद आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटी, क्योंकि हम अभी प्लानिंग फेज में तो कोई नहीं होंगे, जब हम करेंगे तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज़ विद एक्चुअल डेट्स हमने तो अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, तो ये कुछ चेक्स है जो आप लोगों ने सबसे पहले देखने। ठीक हो गया, कि आपके पास अगर कोई प्रीडिसेसर हो 3 और 4 एक्टिविटी तो आपने इनको प्रीडिसेसर लगा देना, जिनके सक्सेसर नहीं हो तो आपने सक्सेसर लगा देने। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कितनी है, 42 है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है वो कितनी होगी, 95 हमारे पास टोटल है। ठीक हो गया, और 42 मेरे पास क्रिटिकल है। 95 से 42 माइनस करें तो इतने जो बकाया बचते हैं वो हमारे पास नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो अच्छा स्केड्यूल होता है, ठीक हो गया, अच्छा स्केड्यूल जो होता है, जो जिनकी लिमिट होती है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बिटवीन 10 to 20%। ठीक है, आपकी 10 to 20% जो एक्टिविटी होती है वो होनी चाहिए, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बकाया होनी चाहिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, लेकिन 10 to अगर 25% भी हो, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल रेंज है अगर 25% भी हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इससे एक्सीड कर जाए तो वो फिर क्लाइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर ऑब्जेक्शंस आती है। 30 तक भी हो तो इट्स ओके, बट अगर 35 से ज़्यादा हो तो फिर आपके स्केड्यूल में कोई ना कोई मसला है, आपने फिर उसी तरीक़ों को अप्लाई करके आपने फिर जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उनको नॉन क्रिटिकल बनाना है। ठीक हो गया, फिनिश टू स्टार्ट आपने रिलेशनशिप चेंज करनी है, स्टार्ट टू स्टार्ट से फिनिश टू स्टार्ट करना है, या फिनिश टू स्टार्ट से स्टार्ट करके वो आपने जो आपके पास है क्रिटिकल एक्टिविटी उनको जो आपने नॉन क्रिटिकल बनाना है। ठीक हो गया, तो ये आपका पास रेंज होता है। अब हमारा जो है टोटल एक्टिविटी 42 है, इसको 95 पे डिवाइड करके आपके पास एक परसेंटेज आती है। हमारे पास ज़्यादा होंगे लेकिन इट्स ओके, कोई भी मसला नहीं, क्योंकि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और छोटे प्रोजेक्ट में होता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। जब ये एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं, हमने ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद सिखाना है, तो इट्स ओके, हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो रेंज है वो ठीक है। ठीक हो गया, अभी तक उम्मीद है सब चीज़ें क्लियर होंगे। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कि हाउ दिस प्रोडक्टिविटी शीट्स मेड। ये प्रोडक्टिविटी जो शीट्स है ये बनती किस तरह है। ठीक हो गया, तो ये प्रोडक्टिविटी जो शीट्स है वो बनती किस तरह है, इसके लिए मैंने आप लोगों को छोटा सा स्लाइड्स बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से समझो और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, स्लाइड्स ये भी जो है ना, जो भी हो मैं लेक्चर के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक हो गया, और जो भी कुछ आपने सवाल करना वो काइंडली यूट्यूब पे कमेंट्स में कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि फेसबुक मेरे पास नहीं होता, उनके और भी एड में होते तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे आंसर करना। ठीक हो गया, तो आपका जो भी सवाल हो जिस लेक्चर में, उसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप सवाल किया करें। अब भी आपके सवाल ज़्यादा आएंगे क्योंकि अभी हम एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे आप लोगों के सवाल आएंगे। शुरू में आप अभी तक जितने भी था वो क्लियर था क्योंकि लेक्चर काफ़ी डिटेल से भी थे, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है सवाल के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी सारा कुछ क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी शीट्स बनते किस तरह। ठीक हो गया, परस करें हम कोई भी काम कर रहे हो, एक्सकेवेशन हो, कंक्रीट हो, या जो भी हो। ठीक हो गया, हम फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन कर रहे हैं, हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है। ठीक हो गया, हमारे पास 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है। हमारा एक साइट इंजीनियर गया या हमारा प्लानिंग इंजीनियर जो भी गया, हमने पहले ऑब्जर्व किया कि पहले आवर में जो है वो लेबर है या एक्सकेवेटर है, जिससे भी हम कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ हमारा हमें समझना, उन्होंने किया 2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद सेकंड आवर में, ठीक है, उन्होंने किया 7 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन चले खुद को एडजस्ट किए करें। अच्छा, तीसरे आवर में, ठीक हो गया, तीसरे आवर में हमारे पास उन्होंने किया 4 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, पहले आवर में था 10 क्यूबिक मीटर, सेकंड में 7 क्यूबिक मीटर, थर्ड आवर में था 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इसका हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बनता है 7 क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो हमारे पास एवरेज बनता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास बनता है।
ठीक हो गया। तो ये सिंपल एक चौथी पांचवी का मैथ्स है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगी प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। जो 7 क्यूबिक मीटर है, पहले पहले दिन हम गए, पहले घंटे में इतना काम किया, दूसरे दिन हम गए, पहले घंटे 1 घंटा हमने देखा 7 क्यूबिक मीटर गया, तीसरे दिन हम गए फिर घंटा देखा उसमें 4 क्यूबिक मीटर किया। ठीक है। तो हमारे पास बनता है 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा कंटिजेंसी प्लान भी रखते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे कभी भी बारिश हो जाओ या कोई और भी मसला बन जाए, तो कहीं पे कोई लेबर सुस्त काम कर रहे होते तो हम 7 नहीं लेते, हम फॉर एग्जांपल 6 ले लेते। ठीक हो गया। 7 भी ले सकते हो आप, 6 ले ले कंटिजेंसी की वजह से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल बनता है प्रोडक्टिविटी 6 क्यूबिक मीटर इन 1 आवर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी होती है। ये इसी तरह बनती है जो भी प्रोडक्टिविटी शीट्स हमने आपको प्रोवाइड की। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, आप अपनी कंपनी के खुद आप जाके इसी तरह रिसर्च करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी की शीट्स अपनी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। आप सारे सवाल पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ से हम किस तरह बना सकते हैं, तो ये इसके पीछे लॉजिक। ठीक है। अच्छा, अब कुछ फार्मूले जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के ये फार्मूले जो है वो क्लियर हो गए तो आप लोगों के लिए ड्यूरेशन और रिसोर्सेस समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन रिसोर्सेज की और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी का फार्मूला है BOQ वर्क डिवाइड बाय यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अब इसमें जो नीचे 3 फार्मूले हैं, इसमें सबसे पहले है ड्यूरेशन का। ठीक है। ड्यूरेशन का फार्मूला है क्वांटिटी डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। ये शीट्स आपको दे दूंगा, ये फार्मूले वहाँ पे लिखे होंगे। ठीक हो गया। ड्यूरेशन यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। फिर आपके पास टोटल मैन आवर्स हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं बजटेड यूनिट्स। ठीक हो गया। बजटेड यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, बजटेड यूनिट्स इसको BOQ, ठीक है, ये हमारे पास है टोटल मैन आवर का फार्मूला BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है बजटेड यूनिट्स फॉर टाइम मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन। ठीक हो गया। बजटेड यूनिट इज इक्वल टू बजटेड यूनिट्स पर टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन। अब बजटेड यूनिट्स फॉर टाइम क्या चीज़ है, वो है हमारे पास कि पर आवर में, ठीक है, या पर डे में हमारे पास कितने लेबर लग रहे हैं। ठीक हो गया। पर आवर या पर डे में हमारे पास कितने लेबर लग रहे हैं। ठीक है। वो P6 में अगर आप ड्यूरेशन आवर्स में आपने रखा है तो वो आवर्सली हिसाब से होंगे, अगर आपने ड्यूरेशन डेज में रखा है तो वो डे के हिसाब से होंगे। ठीक है। तो ये फार्मूला है बजटेड यूनिट्स का। ठीक है। यहाँ से हमारे मेन आवर्स निकलते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास बजटेड कास्ट का फार्मूला, बजटेड कास्ट का है कि बजटेड यूनिट, ये जो बजटेड यूनिट जहाँ से निकलते इसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई होके हमारे पास बनती है बजटेड कास्ट। ठीक हो गया। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ज़रूरी है। मैन आवर हमारे पास किस तरह निकलते हैं, BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, उससे हमारे पास मैन आवर निकलते। बजटेड यूनिट्स जो होते वो होते बजटेड यूनिट्स पर टाइम मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन। ठीक हो गया। अब इसको हम P6 में करेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये फार्मूले, ठीक हो गया, यहाँ पे ये तीनों फार्मूले ये आपने हमेशा लॉजिकली याद रखने और इसको समझना भी है। ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस स्लाइड्स में मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, इस पे ज़रा गौर करें, इसको फिलहाल 1 मिनट के लिए भूल जाए। इसमें लिखा हुआ एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा है, एक्टिविटी ड्यूरेशन तो ऑलरेडी हमने साइन किया, लेकिन फिर भी मैंने इधर लिखा हुआ। इसका मकसद क्या है, ठीक हो गया, इसका मकसद है कि जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, एस्टिमेट ड्यूरेशन, ठीक हो गया, और एस्टिमेट रिसोर्सेज, ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक हो गया। ड्यूरेशन ज़्यादा होंगी तो रिसोर्सेज कम होंगे। ठीक हो गया। रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो ड्यूरेशन कम होंगे। ठीक हो गया। अब इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग में एक मिनट इसको क्लियर करूँ। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ असाइनमेंट। ठीक हो गया। जो कि है 100 पेजेस की असाइनमेंट है। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को देता हूँ असाइनमेंट। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को देता हूँ असाइनमेंट जो कि है 100 पेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, 100 पेजेस की असाइनमेंट है। उसमें अली जो है, फॉर एग्जांपल एक अली है, आप कोई भी अली कर लो, वो जो करता है वो एक आवर में 10 पेजेस करता है। ठीक हो गया। 10 पेजेस करता है। तो वो जो एक अली अगर एक आवर में 10 पेजेस करता है, ठीक है, 10 पेजेस, तो वो ये असाइनमेंट कितने आवर में कंप्लीट करेगा, वो करेगा 10 आवर में।
ठीक हो गया ना, 100 पेजेस की असाइनमेंट है, ठीक हो गया, सिंपल मैथ्स है, ठीक है, ये 100 पेजेस है, ठीक है, 100 पेजेस, अब ये करेगा 10। अभी अगर मैं इसके साथ कोई और रिसोर्स ऐड करता हूँ, पहले एक बंदा था अली था सिर्फ, अब इसके साथ अगर मैं कोई भी अहमद को असाइन करूँ, ठीक हो गया, तो वो ये काम कितने ओवर में कंप्लीट करेगा। पहले एक बंदा था जो 1 घंटा में 10 पेजेस लिखता था, तो उनको कितने घंटे लगते थे, 10 घंटे। अब इसमें इस अहमद को भी असाइन करूँ तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 5 ओवर, क्योंकि 10 पेजेस ये भी करेगा ना, तो 5 ओवर लगेंगे। फिर अगर इस तरह तीसरा मैं असाइन करूँ तो फिर कितने घंटे लगेंगे, 2.5 ओवर। तो जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज को बढ़ाता जाता हूँ उसी तरह ड्यूरेशन हमारे पास कम होते जाते हैं, ठीक हो क्या। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बिटवीन ड्यूरेशन और रिसोर्सेज के, ठीक हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद चलते हैं हम P6 पे और हम डेवलप करते रिसोर्सेज को, ठीक हो गया। ये रहा हमारे पास हमारा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास अपना प्रोजेक्ट है। अब इसमें हम जाते हैं, हम रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, ठीक हो गया। हम डेवलप करते हैं, कैलकुलेशन हम फिर बाद में करेंगे, उसको मैं प्रॉपर तरीके से आज के लेक्चर में समझाऊंगा। सबसे पहले हम कुछ रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं ताकि आप लोगों को पता हो किस तरह हमने डेवलप करने, किस तरह हमने असाइन करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं रिसोर्स की विंडो में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, तो हमारे पास रिसोर्स की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक हो गया। यह हमारे पास एंटरप्राइज, इधर हमारे पास जाएंगे, ठीक हो गया, इधर पे भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने रिसोर्स पे क्लिक किया, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, ठीक हो गया। तो आप यहाँ से भी रिसोर्सेज को ओपन कर सकते हैं, जिस तरह हम WBS की विंडो ओपन करते थे, ठीक है। इधर से WBS क्लिक किया, हमारे पास WBS की विंडो, चले मैं ओपन कर देता हूँ, इधर से हमारी WBS की विंडो ओपन हो जाती थी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इधर जैसे हम रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, हम इधर से भी कर सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं है तो आप इंटरप्राइज में जाके इधर आपके पास होगा रिसोर्स, ठीक हो गया। जैसे रिसोर्स पे क्लिक किया, ये वाली विंडो आपके पास पॉपअप हो जाती है, ठीक है। अब अच्छा, अब जब आप लोगों ने इंस्टॉल किया था तो आप लोगों के पास इधर मेनी रिसोर्सेज आपके पास नजर आ रही होंगी, ठीक है, जो कि मैंने डिलीट किए, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास बिल्कुल एक क्लियर व्यू हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास इधर रिसोर्सेज शो हो रहे होंगे, किसी भाई के पास नहीं शो होंगे, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास खाली नज़र आ रहा होगा, जो भी सिचुएशन होगा आपने उनको 5 मिनट के लिए भूल जाना है, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज क्यों शो होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जब आप EPS में जाते हैं, ठीक हो गया, जब आप जाते हैं EPS में, ठीक हो गया, प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो आपके पास इधर ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। जो P6 है ना, वो रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो P6 हमेशा शेयर रिसोर्स के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑल प्रोजेक्ट्स की, ठीक हो गया, वो आपके पास क्यों नजर आ रही होती है, वो यहाँ पे वो आपको ऑल प्रोजेक्ट्स की रिसोर्सेज ये हमेशा यहाँ पे शो करता है, ठीक हो गया। जब हम अपना प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया, तो हम इसको फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हम इसको फिल्टर बाई करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास करंट प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज जो है वो नहीं है, तो हमारे पास ये विंडो खाली नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जब भी हम हमारे पास करंट प्रोजेक्ट में भी हम जब रिसोर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वापस ऑल प्रोजेक्ट रिसोर्स में खुद ही चला जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हम ऑल शेयर रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ वैसे ऐड किया, आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाए, ठीक हो गया। अब हमने रिसोर्स को ऐड करना है, ठीक होगा। तो हम रिसोर्स को ऐड किस तरह करें, पहले मैं इसको क्लियर, ठीक हो गया। तो अभी हमने 3M रिसोर्सेज जनरेट करने, 3M रिसोर्सेज डेवलप करने, ठीक है। 3M हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैन पावर, मशीनरी, ठीक हो गया। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, और मटेरियल, ठीक हो गया, उसको कहते हैं 3M रिसोर्सेज। तो हम अभी जनरेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट, जिस भी आप प्रोजेक्ट, आप 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, सेपरेट प्रोजेक्ट्स बनाएं, इसके अंडर आप रिसोर्सेज को ऐड करें। उसका आपको 2-3 फायदे, एक तो आपको एक क्लियर व्यू नजर आएगा, दूसरा आप कभी इसको डिफरेंट कैलेंडर भी असाइन करेंगे डिफरेंट रिसोर्सेज को, तो वो भी आप अगर एक ही कैलेंडर असाइन करेंगे तो वो सारी रिसोर्सेज को असाइन हो जाएगा, ठीक होगा। तो उसका आपको कई फायदे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये भूल जाए, आप सिर्फ रिसोर्स को ऐड करें, ठीक हो गया। देखो, आप जब भी आप ये करेंगे तो वो आपको कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ऐड रिसोर्स द फिल्टर विल बी चेंज टू डिस्प्ले ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैं इसको
ऑल रिसोर्सेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे आप इसको ऐड करेंगे, ठीक हो गया, हमने इसको एरो की मदद से, ये मेरा ऐड हो गया न्यू रिसोर्स, इसको एरो की मदद से हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर ऐड हुआ था, मैंने इसको एक सेपरेट अपना एक प्रोजेक्ट का वो करना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमने इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ठीक है, रेजिडेंशियल, ठीक है, बिल्डिंग रिसोर्सेस। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक हो, अब आपने इसको लेबर रखना है, नॉन लेबर रखना है, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने जब भी रिसोर्स को चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेबर रखना है, ठीक है, लेबर रख सकते हैं, नॉन लेबर रखना है नॉन लेबर रखना है, मटेरियल रखना है तो मटेरियल रख ले। पहले इसको जिसमें आपने बनाया हुआ है सबसे टॉप पे, ठीक है, ये वाला। ठीक होगा, ये इसको भूल जाइए, जनरल रिसोर्स, ये मेरे वैसे मैंने बनाए हुए। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले जब रिसोर्स ऐड किया, ठीक हो गया, ये वाला रिसोर्स, ठीक हो गया। अब आप में ठीक हो गया, तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी मेरा अपना प्रोजेक्ट का रिसोर्स है, ये जो मैंने क्रिएट किया, अब इसके अंदर मैं हायरार्की बनाऊंगा, मैं अपने 3M रिसोर्सेज मैं इसमें डेवलप करूंगा। ठीक हो गया, जो है मटेरियल, मशीनरी एंड मैन पावर। ठीक हो गया, तो अब सबसे पहले मैं इसको वो करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं कहता हूँ मैन पावर। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया बेहतर होगा। ठीक हो गया, अच्छा, दूसरा ऐड किया, ठीक हो गया, इसी लेवल पे। ठीक है, इसी लेवल पे, इसके लेवल दोनों सेम होंगे, ये हायरार्की को देख लिया करें एक दफ़ा। ठीक हो गया, दूसरे को कहते हैं मशीनरी। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास होगा, यहाँ से किया, ठीक हो गया, तीसरा हमारे पास क्या बनता है, मटेरियल। ठीक है, अब इसकी जो कैटेगरी है वो मैंने चेंज कर देनी है। ठीक हो गया, क्योंकि मैन पावर क्या होता है, मैन पावर हमेशा होती है लेबर। ठीक है, अच्छा, मशीनरी क्या होती है, वो नॉन लेबर होती है, इसको नॉन लेबर रहने दें। मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये मटेरियल, ठीक है, यस। ठीक है, यस पे क्लिक। अब जैसे जैसे हमने इसका वो चेंज किया, रिसोर्स टाइप चेंज किया, ये कौन सा है, रिसोर्स टाइप लेबर है, तो यहाँ पे आपको लेबर नज़र आ रहा होगा। नॉन लेबर है तो वो मशीनरी नज़र आ रही होगी, ये देखिए इधर। ठीक है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, जैसे लेबर किया तो आपको ये ब्रिक का निशान नज़र आ रहा है, जैसे मटेरियल किया। ठीक है, मटेरियल में अब इसके अंदर हम फर्दर रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे। मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ डेवलप कर रहा हूँ, फिर असाइन करेंगे, फिर इसके जो कैलकुलेशन है सारा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक हो गया, लेक्चर को पूरा देखना है स्लो मोशन में, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आए। ठीक हो गया, मिस नहीं करना कोई भी चीज़। अच्छा, एक बात इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ये विंडो आपके पास ये वाले कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्स नेम, रिसोर्स आईडी, रिसोर्स टाइप एंड यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। नहीं होंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे जाके कस्टमाइज करें। ठीक हो गया, कॉलम्स पे करें, कस्टमाइज करें, और आप यहाँ से कोई भी ऐड या वो कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई किया तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये वाले आपके पास कॉलम होने चाहिए। ठीक हो गया, अब इसमें मैं फर्दर ऑन इसमें एक 1 बाय 1 मैं इसमें रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐड करता हूँ कि किस तरह हम रिसोर्सेज को ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल में करता हूँ। मटेरियल में सबसे पहले मैंने ऐड किया फॉर एग्जांपल स्टील। ठीक है, मटेरियल है ना। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा मटेरियल पे क्लिक करके फिर ऐड किया, वो मटेरियल के सेक्शन में आता है। ठीक हो गया, इसके बाद मेरे पास है सैंड। ठीक हो गया, अब तीसरा मैं अगेन मटेरियल पे क्लिक करके तीसरा मैं बना लेता हूँ सीमेंट। ठीक हो गया, ठीक है, और भी कोई भी मटेरियल हो तो आप यहाँ पे क्रश, एग्रीगेट वगैरह, ठीक है, कोई भी हो आप इधर वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, तीसरा मैं इधर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट कर लो, क्रश कर लो, कोई भी कर लो, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एग्रीगेट। अब यहाँ पे मैंने ये 3-4 रिसोर्सेज मैंने डेवलप की, ये मटेरियल रिसोर्सेज हो गए। ठीक होगा, इसके बाद मशीनरी की करते। ठीक हो गया, मशीनरी में सबसे पहले मशीनरी पे क्लिक किया। अब ये देखिए ये अंडर मशीनरी कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास आते हैं क्रेन्स। ठीक हो गया, फिर दोबारा मशीनरी पे क्लिक किया, फिर ऐड किया। ठीक है, मेरे पास आता है कोई भी हो। ठीक हो गया, मशीनरी में हमारे पास क्रेन्स हो गया, एक्सकेवेटर हो गया। ठीक हो गया, और इसके बाद हमारे पास और मशीनरी है, काफ़ी सारी है, फोर्कलिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है,
और भी काफ़ी सारी मशीनरी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके बाद हमारे पास मैं अच्छा एक बात याद रखिए हमेशा, अगर आपकी कंपनी के पास 10 एक्सकेवेटर हो तो आपने इधर 10 नहीं जनरेट करना, आपने एक करना है, ठीक है। बाद में हम इसको किस तरह करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक होगा। ये हमारे पास मशीनरी आ गई, हमारे पास मेन मटेरियल आ गया, अब इसके बाद मैन पावर है, ठीक है। अब मैन पावर आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक ये लिखे स्केल लेबर, ठीक है। ये सबसे मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं खुद भी करता हूँ, सबसे आसान ये स्केल लेबर, ठीक है। और इसके बाद है अनस्केल लेबर, ठीक है। अच्छा, अनस्केल लेबर में सारे जो है वो आपके पास जो है वो लेबर आ जाती हैं, ठीक हो गया। और जो स्केल लेबर है इसमें आपके पास वेल्डर, फाइव फिटर, ये सारे आपके पास आ जाती है। तो ये फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक होगा। बाद में हम इसको अगर हमने ऐड करना हुआ लेबर, कारपेंटर वगैरह, जी इधर मैंने आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए कि हम इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक होगा। इंजीनियर, फोरमैन, मेसन, पेंटर, लेबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एचवेक, ठीक है, प्लम्बर, ये हम इसमें अनस्किल कुछ जो स्किल हैं, ठीक है, उसको स्केल में लिख के, कुछ जो अनस्किल हैं उसको, जो लेबर है सिर्फ और या हेल्पर है उसको हम अनस्किल की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब इसकी अब बात आती है यूनिट ऑफ मेजर की, ठीक हो गया। अब लेबर है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें जब हम यूनिट इन प्राइस पे आएंगे ना, तो हम मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास अगर 10 एक्सकेवेटर है तो हमने इसको एक लिखना है, ठीक हो गया। तो 10 हमारे पास क्या होता है, 10 होता है नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम, इसको गौर से देख ले कि हमारे पास एक दिन में कितने एक्सकेवेटर लग रहे, ठीक हो गया। यह होता है मैक्सिमम, हमारे पास कितने अवेलेबल है, कितने हमारे पास लग रहे, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम। अच्छा, अब हमारे पास अगर अब नंबर ऑफ एक्सकेवेटर जो है, नंबर ऑफ एक्सकेवेटर्स को गौर से समझे, ठीक है। हमारे पास है 10, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होंगे शिफ्ट आवर से, शिफ्ट आवर हमारे पास है 8, ठीक है। जो पर डे हमारे पास घंटे 8 है, अगर आपके 10 हो तो आपने 10 लिखना है, ठीक है। जब हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनते हैं 80 आवर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम चुप करके फॉर एग्जांपल एक्सकेवेटर में, ठीक है, तो हम इसको 80 लिख देंगे, ठीक है। मैं एक्सकेवेटर पे जाता हूँ, ये होगा, ठीक हो गया। अब इसको हम इधर 80 लिख देंगे, ठीक होगा। 80 का मतलब ये कि हमारे पास 8 एक्सकेवेटर, 10 एक्सकेवेटर जो है वो लग रहे हैं और 8 घंटे का शिफ्ट है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है, आपने इधर पे उसकी स्टैंडर्ड रेट आपने पुट कर देना है। अगर आपको कंपनी कहे कि आपने इधर रेट देना है, ठीक होगा, तो आपको वो घंटे के हिसाब से या पर डे के हिसाब से वो आपको रेट बता देगी, ठीक है। ये RS पर आवर है, ठीक है, तो आपको वो आवरली बेसिस पे फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ आपको दे रहे तो वो आप इधर से लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, जैसे था। फिर इसको बाद में जब डिफरेंट मेथड से कास्ट के वो करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, वो है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर का क्या मतलब है, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 रिसोर्सेज है, ठीक है। एक है मैन पावर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास मशीनरी, ठीक है, और तीसरा है मटेरियल, ठीक है। अच्छा, जो मैन पावर है, ठीक है, मैन पावर और मशीनरी, इसको हमेशा हम आवरली बेसिस में मेजर करते हैं, ठीक होगा। इसको हम हमेशा आवरली बेसिस में, ठीक है, होता है ना। लेबर को हम पर डे इसको फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़ या 150 रियाल इसको हम डेली वेज दे रहे हैं, ठीक है, दिहाड़ी जो होती है। तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर आवर के हिसाब से आपको वो मिल जाएगा इसका कास्ट, ठीक हो गया। इस तरह मेन मशीनरी है, ठीक है, ये भी आवरली बेसिस है। अगर हम इसको 200 रियाल एक एक्टिवेटर को पर डे दे रहे हैं, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पर आवर का हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन जो तीसरा है मटेरियल, ठीक है, इसका तो कोई ना कोई यूनिट होगा, ठीक है। सैंड होगा तो वो क्या होगा उसका, ठीक है, क्यूबिक फिट की होगा या क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है, क्यूबिक फिट होगा, ठीक होगा। CFT में हम करते हैं, ठीक होगा, फॉर एग्जांपल। फिर हमारे पास एग्रीगेट है तो वो भी क्यूबिक फिट में होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा हमारे पास है स्टील है तो वो होगा टन में, ठीक है, केजी या टन में होता है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह अब इसको करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ये यूनिट ऑफ मेजर बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए, तो हम इसको कुछ को बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं एग्रीगेट पे, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ इधर पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर पे लिखा होगा, ठीक है, क्यूबिक फीट लिखा होगा, टन्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास, ठीक है, सारे लिखे हुए, ठीक है। अब मगर मैं स्टील को करूँ, ठीक है, तो स्टील वाला हमारे पास मेंशन है, वहाँ मैं यहाँ पे
टन्स में कर देता हूँ, ठीक है। सेंड, अब क्यूबिक फीट हमारे पास मेंशन नहीं है, ठीक है, इधर देख लेते हैं। लीनियर फिट है, CFU मीटर क्यूब है, नहीं हमारे पास, तो हम इसको किस तरह डेवलप करेंगे, हम जाएंगे एडमिन कैटेगरीज में, ठीक है। एडमिन कैटेगरीज में जाके यहाँ पे हम आएंगे यूनिट ऑफ मेजर में, ठीक हो गया। यहाँ पे हम 8 पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्यूबिक फीट है, आप कोई भी इसमें वो कर सकती है, ठीक है। CFT इसको कहते हैं क्यूबिक फीट को, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजर इसको हम दे देते हैं क्यूबिक, ठीक है। इस तरह क्यूबिक मीटर कुछ भी हो आप इसमें वो कर सकते हैं। मैंने जनरेट किया, आप इसको सेंड को मैं क्यूबिक फीट देता हूँ। जैसे आपने जनरेट किया तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करके इधर पे आपने क्लिक करने तो इसको साइन हो जाएगा। सिर्फ सीमेंट है, ठीक है, वो बैग्स में होगा, ठीक है। अगेन नहीं है, अगेन में जाके एडमिन कैटेगरीज में गया, ठीक है, यहाँ यूनिट्स में गया, ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगी बैग्स, ठीक है, और हमारे पास इधर आ जाएगा सीमेंट, ठीक हो गया, ठीक है। कुछ भी आप लिख दो, सिर्फ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब सीमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इधर पे यूनिट ऑफ नेम जो है वो बैग्स में रखना चाहिए था, ठीक है। यूनिट ऑफ सीमेंट एडमिन कैटेगरी में गया, इसको रिनेम करके इसको बैग्स कर देता हूँ, ठीक है। फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो हमारे टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा बैग्स हो गया, ठीक है। इस तरह के रिगर्ट को भी क्यूबिक फिट किया, ठीक हो गया। फिर जो ये मैन और मशीनरी है, ये तो ऑलरेडी आवरली बेसिस पे, तो इसको यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आएंगी भी नहीं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक भी नहीं होगा, ठीक हो गया। यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं अपनी स्लाइड्स पे, ठीक है। अच्छा, अब इस स्लाइड्स पे आते हैं, ठीक हो गया, इस स्लाइड्स पे। अच्छा, सबसे पहले इसको देखे हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ठीक है। जिसमें आपको रिमाइंड करता हूँ, इसको हमने कैलकुलेट करके हमने एक प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की थी जो कि बनी थी 6, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया, ये वाली 7, ठीक है, जो कि बनी है 7, ठीक हो गया, ये वाली। अच्छा, ये हमारे पास बनी है प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, BOQ वर्क डिवाइड बाई यूनिट टाइम, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले स्लाइड्स पे, ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड्स है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे इस फार्मूले को हमने यूज़ करके हमने रिसोर्सेज निकालने, ठीक है। अब हमारे पास ड्यूरेशन होता है, ठीक हो गया, क्वांटिटी ओवर प्रोडक्टिविटी, ठीक हो गया। अच्छा, हमने अब सबसे पहले मैन आवर्स को कैलकुलेट करने, ठीक है। अब BOQ वर्क हमारे पास है, ठीक है, कोई भी वर्क हो, ठीक है। BOQ वर्क फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जो कि हमारे पास एक्सकेवेशन ले ले, कुछ भी ले ले। हमने जो एक्सकेवेशन की प्रीवियस स्लाइड्स में ली थी, हमारे पास थी प्रीवियस स्लाइड्स में हमारे पास थी ये 2000, ठीक हो गया, 2000 या 1000 हमने ये वाली ली है, ठीक है। अच्छा, हमने अब इसको लेना है BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पास है BOQ वर्क हमारे पास है 1000, ठीक है। हम मैन आवर्स निकाल रहे हैं, ठीक हो गया, डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी हमारे पास थी 6, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को ये इक्वेशन समझाने के लिए। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, हमारे पास कोई भी डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है किधर कैलकुलेटर, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम वो करके ये आ गया कैलकुलेटर। हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइड बाय 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास बनते हैं 166 मैन आवर्स, ठीक हो गया। रिमेंबर इट, 166 मैन आवर्स, ठीक हो गया। 166 ये हमारे पास बनते हैं मैन आवर, ठीक है। अब मैं इस मैन आवर को डेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैन आवर है, अब इसको मैं डेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है, जो कि है बजटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन, ठीक है। इधर से हमें ड्यूरेशन मिल जाता है, ठीक है। अब बजटेड यूनिट्स हमारे पास ये होते हैं, मैन आवर जो होते हैं वो होते हैं बजटेड यूनिट्स, ठीक है। जब बजटेड यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए 166, ठीक है। इसी फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ इधर, ठीक हो गया। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। अब ये 166 अपनी जगह आ गया, BU की जगह आ गया। अच्छा, बजटेड यूनिट पर टाइम, ठीक है, हमारे पास पर डे में कितना लग रहा है, ठीक है। बजटेड यूनिट्स पर टाइम हमारे पास 8 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है, 8 हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन हमने निकालना है, ठीक है। इसी तरह हमने वो ड्यूरेशन निकाला था, ठीक है। अच्छा, अब D हो गया, ठीक है, D डिवाइड बाई 166 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो हम इस तरह ये डेज की शक्ल में हमारे पास ड्यूरेशन आती है, ठीक है। ये सारा हमने कैलकुलेट करके वो ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी लगाई हुई थी, ठीक है। बजटेड यूनिट्स हमारे पास जो मैन आवर है वो हमारे पास आएगी BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी। आपने अभी इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है।
अब हम चलते हैं शीट्स पे, ठीक हो गया, इसको क्लियर करते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं शीट्स पे, हमारे पास जो मैंने शीट्स बनाई हुई है ताकि हम किस तरह हम ये हर एक की जो है वो रिसोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है P6, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास डेज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डेज हमने सबकी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ मैंने चेंज की है, जब आप ये वाला प्रोजेक्ट अपने इंपोर्ट करेंगे तो आप ये कुछ एक्टिविटीज़ पहले कुछ और थी, मैंने अब कुछ चेंज की हुई सिर्फ अपने उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक वर्क होता नहीं है, सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर ब्लॉक वर्क होता है। आप इसको ब्रेक वर्क को ब्लॉक वर्क भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शीट है उसमें ब्रेक वर्क की प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक हो गया। तो कुछ मैंने उस वजह से मैंने कुछ एक्टिविटी चेंज की है। ब्रेक वर्क जहाँ जहाँ भी आपने इसको ब्लॉक वर्क कर देना, अगर आप नहीं करना भी चाहते तो फिर वही जो प्रोडक्टिविटी मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है, कि पर क्यूबिक फीट में हमारे पास तकरीबन एक मैसन जो है वो कितने ब्रेक लगाता है, ठीक है, वो 13.5 से मल्टीप्लाई करके वो वाला फार्मूला आप ले लगाना है, लेकिन वो फिर आप लेक्चर 9 आपको देखना पड़ेगा दोबारा, ठीक हो। तो मैंने इसलिए कुछ लेक्चर वो कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो मैंने चेंज किए, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे शीट पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ड्यूरेशन लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी ना, ठीक है, हर एक एक्टिविटी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेआउट एंड मार्किंग है, ठीक है, ये मैंने कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऐड की ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। एक्सक्यूवेशन की कैलकुलेट की थी, ठीक है, कंपेक्शन एंड ड्रेसिंग की थी, इंटरटर्माइट की थी, ठीक हो गया। नहीं भी कैलकुलेट की तो अगर आपको आप इधर कैलकुलेट करेंगे उसी फार्मूले से, ठीक है, BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, या आप बजटेड यूनिट वाले फार्मूले से, बजटेड यूनिट इज इक्वल टू बजटेड यूनिट फॉर टाइम डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन, इधर से आपकी ड्यूरेशन आ जाएंगे, ठीक है। या अगर आपको सीनियर मैनेजमेंट ड्यूरेशन दे भी देता है तो ड्यूरेशन फिर आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट की, हमारे पास ये ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब हमने इसको जस्टिफाई भी तो करना है ना कि इधर हमारी जो ड्यूरेशन है वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है, और इसके फिर हमने रिसोर्सेज भी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आता है, हमारे पास जो मैंने शीट बनाई हुई है रिसोर्सेज कैलकुलेशन के लिए, वो इंशाल्लाह लेक्चर के साथ मैं अटैच कर दूंगा, आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूं अपने उस पर, ये जो हमारे पास रिसोर्सेज की शीट है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने अभी इसमें सारे जितने भी रिसोर्सेज है, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ईएमपी वर्क के सारे मैंने इसके दी हुई, इसकी प्रोडक्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है। इससे आपके मैन पावर कैलकुलेशन भी आ जाएगी, ठीक है, मैन आवर्स भी आ जाएंगे, ठीक हो गया, मैन आवर भी आ जाएंगे, सारा कुछ जो है इसका वो मैंने दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 3M रिसोर्सेज है, ठीक है, मैन पावर, मटेरियल एंड मशीनरी, ठीक हो गया, ये मैन पावर, ठीक है, मशीनरी एंड मटेरियल, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास BOQ वर्क है, ठीक हो गया, आपके पास जितना भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास था, हमारे पास तक एक्सक्यूवेशन की क्वांटिटी थी 800, ठीक हो गया। आपने जैसे आप इधर 800 चेंज करेंगे तो आपके पास बजट यूनिट, ठीक है, डे शिफ्ट आवर और डेज आपके पास वो आपके पास सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैलकुलेट किस तरह करना है, ये फार्मूले इधर क्या लगे हुए, किस तरह कैलकुलेट, सेम टू सेम वही फार्मूले लगे हुए ये वाले, ठीक हो गया, ये वाले, ठीक हो गया, ये वाले फार्मूले सेम टू सेम। अच्छा, 2 मिनट के लिए ना अपने इस जो शीट्स है ना इस पे गौर करें ताकि आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। ये जो हमारे पास जो ड्यूरेशंस थी ना, ये ड्यूरेशन ये मेरे पास कहाँ से आ गई, ये मैंने जो कैलकुलेट की थी, ठीक है, जो P6 में कैलकुलेट की थी, ठीक हो गया, यो P6 में, वहाँ से मैंने ये उठा के 5, 20, 10, 1, 2 जो भी आपके पास बनती, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ वही भी है, कोई मसला नहीं, वो सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, नहीं है तो आप जो फार्मूले हैं 3 उससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने सिंपल शीट बनाई हुई आप लोगों की आसानी के लिए, वही फार्मूले लगाए हुए। अब थोड़ा सा गौर करें, ठीक हो गया, इधर पे गौर करें, ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास है ये वाले, ये हमारे पास क्योंकि फिक्स है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किए फार्मूले से, 2 फार्मूले आपको बताए, ठीक है, बजटेड यूनिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू बजटेड यूनिट फॉर टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन, ठीक है, इधर से आपकी ड्यूरेशन आ गया, BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, ठीक होगा, इधर से आपका वो जो है ये आपके पास फिक्स है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये कहाँ से आए, ये भी आपके पास BOQ में गिवन है, ठीक है, जो QS ने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो हमारी शीट हमने दी थी उसमें 800 एक्सक्यूवेशन था फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्सक्यूवेशन 800 था, इसको मैं 800 कर देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप क्वांटिटी कोई भी कर ले, ठीक हो गया, ठीक है, आप क्वांटिटी कोई भी कर ले, इसको मैं 800 कर देता हूँ, ठीक हो गया, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, इसको आप मैं 40,000 कर देता हूँ, ठीक है, या 45,000 कर देता हूँ, जो भी है, ठीक है। ये आपके पास जो है इस पर थोड़ा सा गौर करें, ये आपके पास फिक्स है, ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये हमारे पास आया है, ठीक है, ये हमारे पास आया है P6 से, ठीक है, ये हमारे पास, और जो हमने कैलकुलेट किया BOQ वर्क कहाँ से आए, ये हमारे पास आया है
बिल ऑफ क्वांटिटी से, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक हो गया। अब हमने आगे क्या करना, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है, वही उसी इक्वेशन को जो स्लाइड्स में, उसको आपने जो तीनों फार्मूले मैंने बताए उसको माइंड में रखना है, ठीक है, वो कभी, अच्छा मेरे पास प्रोडक्टिविटी भी है, BOQ वर्क, ठीक है, ये BOQ से आया, ठीक है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलरेडी हमारे पास है जो हमने कैलकुलेट की थी। ये कहाँ से आया, ये हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया, ये हमारे पास कहाँ से आया, BOQ से आया, प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक होगा, ये आपने प्रोडक्टिविटी यूज करनी है, ये नहीं यूज करनी, शीट से ले लें यहाँ पे, वो आपने फुट कर देने, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, बजटेड यूनिट्स, क्योंकि लेबर मैन पावर के हमारे पास क्या होते हैं, मैन आवर्स होते हैं, ठीक होगा, जो ऑलरेडी हम वो कर चुके। अब इसका हमने सिंपल फार्मूला लगा देना है, BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, ये देख लेगा फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, इससे हमें क्या मिलता है, बजटेड यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। अब जब बजटेड यूनिट्स हमारे पास आ गए, ड्यूरेशन हमारे पास आ गई, ठीक हो गया, प्रोडक्टिविटी हमारे पास है, तो हमारे पास क्या मिसिंग है, उसी फार्मूले को दोबारा अगेन उसी को देख ले, ठीक हो गया, बजटेड यूनिट्स इज इक्वल टू बजटेड यूनिट्स पर टाइम इनटू ड्यूरेशन, ये वाला फार्मूला बहुत यूज होगा। अब ड्यूरेशन भी हमारे पास है फिक्स है, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए, बजटेड यूनिट्स अभी हमने BOQ वर्क डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, हमने ये बजटेड यूनिट्स अभी निकाले, हमारे पास तीसरा चीज क्या मिसिंग है, ये वाला फैक्टर हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, बजटेड यूनिट्स पर टाइम। अब इसको मैं किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको मैंने डिवाइड करना है इस पे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है बजटेड यूनिट्स पर शिफ्ट जो है, पर डे का शिफ्ट है, डे ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ना, टोटल बजटेड यूनिट्स हमारे पास इतने, तो हम इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितने बनेंगे, मेरे पास 90 बनेंगे ना, ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, ठीक है, मेरे पास टोटल बजटेड यूनिट्स है 450, ठीक है, टोटल मेरे पास बजटेड यूनिट है 450, ठीक हो गया। हमारे पास कितने दिन है, मेरे पास दिन क्या है, बजटेड यूनिट टोटल मेरे पास है 450, ड्यूरेशन मेरे पास है 5, ठीक है। अब इसको मैंने 450 को, क्योंकि ये टोटल बजटेड यूनिट्स है जो कि 5 दिनों में लगने, तो पर डे हमारे पास कितना लगेगा, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 5 करो, ठीक है, ये हमारे पास 90 पर डे आता है, जो कि डे बजटेड यूनिट्स पर डे, ठीक हो गया, ये हमारे पास आते हैं बजटेड यूनिट जो शिफ्ट के डे, ठीक है, पर डे हमारे पास इतने लेआउट एंड मार्किंग में, ये हमारे पास सर्वेयर के इतने दिन लग रहे होंगे, हेल्पर के इतने दिन लग रहे होंगे, मशीनरी के इतने वो लग रहे होंगे, ठीक है, और मटेरियल जो हमारे पास है वो तो मटेरियल ऑलरेडी लग रहा होगा, उसके अपने यूनिट्स होते हैं। फिर एक्सकेवेशन का इसी तरह, एक्सकेवेशन पे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वांटिटी जो हम अपने BOQ की ले लें उसी की, ठीक है, या आप कोई भी ले सकते हैं, वो हमारे पास 800 है, ठीक है, तो हमारे पास कितने BOQ वर्क डिवाइड बाई प्रोडक्टिविटी, हमारे पास बजटेड यूनिट कितने बनेंगे, ठीक हो गया, हमारे पास बजटेड यूनिट्स हमारे पास 16 बनेंगे, हमारे पास डेज है 20, ठीक हो गया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो हमारे पास बजटेड यूनिट्स 1 बनेगा, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कम है तो इसलिए जब आप उस क्वांटिटी को हमारे फॉर एग्जांपल इसको 40,000 करते, ठीक हो गया, तो हमारे पास ये कितने बनेंगे, डे शिफ्ट जो हमारे पास बनेंगे वो 40 बनेंगे, डेज हमारे पास फिक्स है वो 20 हमारे पास ऑलरेडी बनेंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर इस तरह हमारे पास अगर आपने नंबर ऑफ क्रूज निकालने, कितने बंदे हमारे पास लग रहे हैं, ठीक हो गया, तो हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डे शिफ्ट्स पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 आवर हमारे डे शिफ्ट है, एक दिन में हमारे पास 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एक दिन में हमारे पास 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 8 करके हमारे पास ये जो नंबर ऑफ क्रूज आपके पास मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसको जब आप फॉर एग्जांपल इसको मैं डिवाइड करता हूँ इक्वल टू 90, ठीक है, डिवाइड बाई 8, ठीक हो गया, ये हमारे पास, ठीक है, ये वाले हमारे पास ये वाले आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह सब ने आपने इसकी भी करनी है, ठीक हो गया, ठीक है, फिर इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, ये आपके पास नंबर ऑफ क्रूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये शीट से इससे आप हर एक एक्टिविटी के मैंने आपको 1-2 के कर दिए, ठीक है, और आपने इसी तरह सबकी ये कैलकुलेट कर देनी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से जाते हैं P6 में, और अब इसको हम लगाते हैं कि हमने रिसोर्सेज को किस तरह असाइन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लेआउट एंड मार्किंग पे आऊँगा, ठीक है गया, ये आपके पास ये वाली विंडो शो हो रही होगी, नहीं होगी तो आप एक्टिविटी डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोगों के पास ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए मैं सबसे पहले एक रिसोर्स में वो करता हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग पेज के लिए भी एक रिसोर्स ऐड करता हूँ, और प्रोक्योरमेंट पेज के लिए भी मैं एक ही रिसोर्स ऐड करता हूँ। हमेशा आपने एक ही रिसोर्स को ऐड कर देना है, ठीक हो गया। वो आपने, मैं इसी के अंदर मैं एक रिसोर्स ऐड करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ प्रोक्योरमेंट टीम, ठीक है,
प्रोक्योरमेंट टीम, ठीक है। आपने इस तरीका सीखना है कि किस तरह हम रिसोर्सेज को असाइन करेंगे, कौन कौन सा रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए, तो इसके लिए डिज़ाइन टीम, ठीक हो गया। और इसको कौन से कैटेगरी में डाल देंगे, दोनों को हम लेबर कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिज़ाइन टीम के लिए, ये हमारे पास, और ये हमारे पास मैन पावर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर सबसे पहले मैंने इनको ये जो किधर क्या ये, ठीक है, सबसे पहले मैंने इनको लगाना है इंजीनियरिंग प्रेस को, ठीक हो गया। तो मैंने इसको वो करके इधर आना है, इसको ऐड रिसोर्सेज, ये रिसोर्स के सेक्शन में आना है, ठीक है। ये प्रेडिसेसर सक्सेसर ऑलरेडी हम कर चुके, रिसोर्स के सेक्शन में आना है। इसमें हम ऐड रोल असाइन बाय रो, हमने अभी रिसोर्स को ऐड करना है, ठीक हो गया। हमने इसको सेलेक्ट करके ये वाली विंडो हमारे पास एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। हमने कंट्रोल प्रेस करके इसको दोनों को एक्टिविटी को सेलेक्ट करके हमने इसको डिज़ाइन एक दफ़ा वो कर देना, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली रिसोर्स इधर पे असाइन हो गई, ठीक है। इसी तरह हम प्रोक्योरमेंट टीम को एक ही रिसोर्स असाइन करते हैं, प्रोक्योरमेंट टीम, ठीक है, क्योंकि इसको हम आवरली बेसिस करते हैं, ठीक हो गया। तो हम सिर्फ इसको एक ही रिसोर्स असाइन करेंगे इसको, क्योंकि मैन पावर वगैरह बाकी तो नहीं लगनी, तो हम इसको एक ही रिसोर्स असाइन करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें रिसोर्स असाइन करना है, ठीक हो गया। ये मैं फिर आपको डिटेल से भी बताऊंगा अलग एक वीडियो के, इसको हम एक रिसोर्स क्यों असाइन करते हैं, किस तरह करना है। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ आपने रिसोर्स असाइन करना सीखना है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जो भी आपकी आखिरी एक्टिविटी है ये वाली, ठीक है, इसको सब सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने इसको प्रोक्योरमेंट टीम पे सेलेक्ट करके जैसे प्लस के निशान पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारों को वो जो प्रोक्योरमेंट टीम है, अभी आप किसी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे आपके पास प्रोक्योरमेंट टीम की एक्टिविटी जो है वो रिसोर्स असाइन हो गया होगा, ठीक होगा। इसी तरह आपने दोनों को येस कर देना है, ठीक होगा। जनरल फेज है, अगर आप इसको वो करते हैं तो इसको भी हम कोई किक ऑफ मीटिंग है, हम इसको डिज़ाइन टीम या कोई भी इंजीनियर्स हम इसको असाइन कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन हो, ठीक है, इसको भी असाइन कर देते हैं। ये तो माइलस्टोन इसको असाइन नहीं होते, मोबिलाइजेशन के लिए हम किसी भी कोई इंजीनियर कर लेते हैं। मैं ऊपर से, अब बाद में मैंने नहीं क्रिएट किया उसमें, तो मैं ऊपर से कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट, इसको हमने इंजीनियर असाइन कर दिया, ठीक हो गया। ये वाले सारे हो गए। अब बारी आती है लेआउट एंड मार्किंग की, ठीक हो गया। अब लेआउट एंड मार्किंग को मैंने रिसोर्स असाइन करनी है, ठीक है। इस पे हमने शीट में कैलकुलेट किया था कि क्या क्या लगेंगे। इस पे सर्वेयर और हेल्पर लगेगा, टोटल स्टेशन लगेगा। ये एक्टिविटी के रिसोर्सेज जो है ये हमने वहाँ पे क्रिएट करने, ठीक हो गया। आपने ये वाले रिसोर्स क्रिएट करना है, पेंट क्रिएट करना है, मेजरिंग टेप क्रिएट करना है, ठीक है। ये मटेरियल के अंडर आएगा, ये मशीनरी के अंडर टोटल स्टेशन आएगा, ये क्रिएट करके असाइन करना है। मैं आपको ये दोनों असाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। हमारे पास ड्यूरेशन ऑलरेडी है, ये हमारे पास बजटेड यूनिट ऑलरेडी आए, नंबर ऑफ क्रू हमारे पास ऑलरेडी आए हुए, ठीक हो गया। तो ये हमने सिर्फ असाइन कर देना है, ठीक हो गया। आपका मकसद यही है कि आपने इनको ये असाइन करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने सर्वेयर और हेल्पर को असाइन करना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है, इधर। अच्छा, अब मैंने लेआउट एंड मार्किंग पे क्लिक करके जैसे ऐड रिसोर्स पे क्लिक किया, ठीक हो गया। अब मैंने आना है इसको सर्वेयर और ये जो वो है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, सर्वेयर और हेल्पर, ये आता है इधर स्केल लेबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मैंने इसको स्केल लेबर असाइन किया, ठीक होगा। एक मैं इसको हेल्पर असाइन कर देता हूँ, इधर होगा हेल्पर, ठीक है। मैंने क्रिएट किया, एक हेल्पर असाइन किया, ठीक है। जैसे जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे वो इधर आता जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको एक फोरमैन या सुपरवाइज़र या एक इंजीनियर सर्वेयर, वो तो सर्वेयर इसमें स्केल लेबर में आएगा, इसको मैं एक फोरमैन सुपरवाइज़र भी असाइन कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये मैंने 3 रिसोर्सेज इसको असाइन कर दिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आते हैं वही जो हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक हो गया। जिस शीट में हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों के पास ड्यूरेशन ऑलरेडी है, ठीक हो गया, ड्यूरेशन ऑलरेडी P6 में। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको 450 जो आपके बजटेड यूनिट है वो आपने जाके P6 में पुट कर देने, ठीक हो गया। कहाँ पे पुट करने, ये है बजटेड यूनिट्स, ठीक है। फार्मूला याद है ना, बजटेड यूनिट इज इक्वल टू बजटेड यूनिट डिवाइड बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन। अब आपने इधर क्या कर देना है, जो भी आपके पास आई हुई थी ये वाली 450, ठीक है। जैसे आप 450 पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 90 बन जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हमारे पास हमेशा याद रखिए ड्यूरेशन हमारे पास फिक्स थी, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। BOQ क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी थी, ये हमारे पास फिक्स थी क्योंकि हमने कैलकुलेट की थी। तो ये हमारे पास पर डे का वो आ जाता है, ठीक हो गया, ठीक है ना, क्लियर।
ठीक हो गया। इसी तरह आपने जो है ये हेल्पर की है, ठीक हो गया। हेल्पर की भी आप 450 कर दे, क्योंकि जितना फोरमैन और स्किल लेबर लग रहा है उतनी ही दिन ये लग रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर एक्सकेवेशन की है, आपने रिसोर्स स्कैन करना है, इसको आपने जाके एक्सकेवेटर साइन कर देना है, ठीक हो गया। इसके साथ आपने फोरक्राफ्ट चीज़ें भी तो आगे पीछे करनी है, ठीक है। और इसके साथ एक ऑपरेटर भी लगेगा, ठीक हो गया। ऑपरेटर के लिए इधर आप ढूंढते हैं, ऑपरेटर ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये तीनों रिसोर्सेज मैंने असाइन कर दिए, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सकेवेटर का कितना था हमारे पास, कितने एक्सकेवेटर लग रहे थे फॉर एग्जांपल, ये हमने इधर निकाले होंगे, ठीक हो गया, शीट में। अच्छा ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब 800 बजटेड यूनिट्स लग रहे होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास 800 बजटेड यूनिट। जैसे आप 800 बजटेड यूनिट्स को वो कर देते तो आपको 40 पर डे आपको वो नज़र आ रहा होगा, मतलब ये कि 4 हमारे पास एक्सकेवेटर लग रहे, ठीक हो गया। ठीक है, अगर इसको हम मैं वो डेज में करूंगा तो फिर ये आपको 4 नज़र आ रहे होंगे, वो आपको जाके यूज़र प्रेफरेंसेस से मैंने आपको समझाया था, ठीक हो गया। या यहाँ से जब आप यूनिट्स चेंज करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला, ठीक है। जब आप इसको डे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डे कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास जब आप एक्सकेवेशन में आएंगे, ठीक हो गया, तो आपके पास जब आप इसको वो करेंगे, पता नहीं क्या हो गया, ये बजटेड यूनिट्स हमारे पास कितनी थी, ये हमारे पास 100 आ गई, वो अब एक ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो हमारे पास जो टोटल है वो हमने इसको आवर्स में रखना है, बजटेड यूनिट्स हमेशा आवर्स में होती है, ठीक हो गया। या आपने 800 करना है, ठीक हो गया। इसके पास हमारे पास ये 40 आ जाएंगे, ठीक हो गया। फोर्कलिफ्ट है वो भी 800 उतने ही बजटेड यूनिट्स होंगे, ठीक है। फिर ऑपरेटर है वो भी उतने ही होंगे, ठीक हो गया। अब कास्ट की जो है वो कास्ट को मैं आज नहीं कर रहा इसकी, ठीक है। कास्ट पे हम एक पूरी वीडियो करेंगे, कास्ट हमने किन किन तरीक़ों से करनी, ये सिर्फ मैं आपको आज रिसोर्स कैलकुलेशन और रिसोर्स असाइन करने का वो तरीका समझा रहा था, ठीक है। फिर आज इसके बाद कंपेक्शन है, ठीक है, उसके लिए रोलर लगेगा, उसके लिए आपने कोई रोलर या क्रेन लगेगा, ठीक हो गया। इस तरह आपने वो असाइन करके बजट यूनिट कैलकुलेट कर देना, ये चीज़ें आपने कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। ये खुद ही आ जाएगा, डेज आपके पास फिक्स है, तो यही तरीका है। इसके लिए मैं आपको लोगों को ये शीट्स दे दूंगा, ठीक है। इसमें सारी जो है लेआउट एंड मार्किंग, ठीक है, हर चीज़ ये बिल्डिंग के लिहाज से है, ठीक है। ये फिर एक्सकेवेशन है, ठीक है, मैनुअल वगैरह सारे इसमें ये है। फिर मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क सारे इसमें आप लोगों के पास प्रोडक्टिविटी दिया है, ठीक है। आपने BOQ वर्क इधर पुट करना है, मैन आवर इधर पुट करना है, डेली शिफ्ट इधर पुट करना है, ठीक है। डेली शिफ्ट आवर जो है 8 आवर है, 9 आवर है, टोटल डेज आपने इधर पुट करके आप लोगों के पास वो जो जिस तरह भी थी वो आपके पास ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्रू भी आ जाएगा, डे शिफ्ट, ये आपके फार्मूले लगे हुए, इधर से आप सारे कैलकुलेट करके इसी तरह आप रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 2-3 के लिए आपको ये प्रोजेक्ट में असाइन साथ अटैच कर देता हूँ। इसी तरह सब की आपने रिसोर्सेज कैलकुलेट करके आपने इधर रिसोर्सेज असाइन करनी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, कोई बास प्रोजेक्ट पे कहता है कि आपने सिर्फ एक रिसोर्स असाइन कर देनी है, फॉर एग्जांपल हम ये नहीं करते, ये कारपेंटर वेल्डर वो वगैरह नहीं करते, सिर्फ इसको मैन पावर लिख देते, ठीक है, लेबर, ठीक है, इन सबको लेबर एक असाइन कर देते हैं, एक हम इसको मशीनरी असाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक इसको हम मटेरियल, ये 3 रिसोर्स सिर्फ असाइन कर देते हैं। या किसी को हम स्किल लेबर और या अनस्किल लेबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। इतने डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं, लेकिन आपको तरीके सारे आने चाहिए, ठीक है। ये बड़ा डिटेल वाला था जो मैंने अभी बताया, ताकि 1 by 1 रिसोर्स आपने हर एक्टिविटी पे, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन था, उस पर एक्सकेवेटर कैलकुलेट किया, फिर आपने लेबर किए, हेल्पर किए, ठीक हो गया। फिर इस तरह लेआउट इन मार्किंग था, सर्वेयर था, हेल्पर था, स्किल था, तो ये होता है डिटेल मेथड, ठीक है। तो अब हमने ये वाला आज का जो मेथड था वो डिटेल मेथड था, ये भी हमने सीखा, ठीक है। लेकिन वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, ठीक है। कुछ कास्ट की वजह से ट्रैकिंग करते हैं, कुछ रिसोर्सेज मैन आवर की वजह से करता है, लेकिन हमें तरीके सारे आने चाहिए, ठीक हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने ये करना है कि आपने इन सब के लिए रिसोर्सेज कैलकुलेट करके आपने इसी तरीके से आपने उसी फार्मूले को यूज़ करके, ये वाली मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है, इन फार्मूलों को यूज़ करके आपने रिसोर्सेज इधर लगाने हैं, ठीक हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेक्चर लंबा हो रहा है। किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो मेरे साथ फिर कंसल्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।